हिंद दोस्तों। देखो छूट वाला जो चैप्टर स्टार्ट किया था तो उसका आज ये दूसरा पार्ट है। ठीक है, आज दूसरे वाले सवाल से स्टार्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, जो भी अभी जो क्वेश्चन कराने वाले हैं उसके आगे वाले जो पार्ट हैं उनके अकॉर्डिंग चलेंगे सवाल, और कैसे कैसे टाइप्स बनते हैं वो आप देख लेना। ठीक है, आप इस पैटर्न को याद रखते चलना। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले जो लोग भी चैनल पे नए हो आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है ना, ताकि जो भी वीडियो आएगी हमारी आप लोग टाइम टू टाइम आप लोग को मिलते रहें। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो पहला जो सवाल है दोस्तों, पहला जो सवाल है, दो क्रमिक छूट के बाद, ये जो है दो क्रमिक छूट के बाद 175 रुपये की सूची मूल्य वाली एक कलम 129.15 रुपये के मूल्य में उपलब्ध है। यदि पहली छूट 10% है तो दूसरी छूट कितनी होगी। देखो दोस्तों बहुत सवाल पूछे जाते हैं, बस आप लोग को ये पैटर्न याद करते रहना है कि कैसे पैटर्न पे सवाल चल रहे हैं, कैसे पैटर्न पे चलना है और हमको काम किसके आधार पर करना है। ठीक, तो वही अभी स्टार्ट कर रहे हैं। तो अभी पहला जो सवाल मैंने बता दिया, पहली 175 रुपये कोई कलम है और 129.15 रुपये में उपलब्ध है। पहली छूट 10% दिया तो दूसरी छूट हमें पूछा है। तो देखो जो सिखाया उसी के अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे। ठीक है ना, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग आगे भी बढ़ेंगे। देखो अंकित मूल्य कितना है दोस्तों, क्रमिक छूट के बाद 175 रुपये की सूची मूल्य, मतलब ये सूची मूल्य ये अंकित मूल्य को ही दर्शाइए। प्रश्न की भाषा है, आपको पढ़ना आना चाहिए। यही है कि आप ऑब्जर्वेशन नहीं कर पाते हो। ठीक है ना, तो देखो ये है 175 175। ठीक है, इस पर 10% के इस पर हमें क्या दिया दोस्तों, 10% की छूट दी। 10% का छूट कितना होता है, 10% की वैल्यू होती है दोस्तों 1/10, और 10 पे 1 का छूट दोगे कहाँ पे पहुँच जाओगे, 9/10 पे। इस पर 1 घटा दोगे, अगर 10% का बढ़ोतरी होता तो हम लोग 10 से यहाँ पे 11/10 लिखते। ऐसे लिखा जाता है, आपको ऐसे काम करने आना चाहिए। ये होती है परसेंट पे काम करने की भाषा। नहीं तो आप 10% छूट दे के 90 अकॉर्डिंग 100 करते, आपको ज़्यादा गणना करनी पड़ेगी दोस्तों। ठीक, तो आप लोग वैसा गणना ना करें, थोड़ा सीखें। ठीक, चलो देखो 10% पहली छूट है तो 10% क्या है, तो देखो 10% की छूट हम क्या लिखेंगे, 9/10। ठीक है, 9/10 इंटू दूसरी छूट क्या है हमें नहीं पता, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 100 माइनस हम P मान लेते हैं, और उसके बाद में नीचे लिखते हैं दूसरी छूट। ये हो गई दूसरी छूट को लिखने की भाषा। ठीक, और जब हम ऐसा कर सकते हैं तो हमारा जो मूल्य उपलब्ध दिया हुआ है कितना है, 129.15। बस ये गणित में लिखने की भाषा है दोस्तों। यहाँ से ये परसेंटेज हट जाएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, देखो 100 लग जाएंगे। देखो ये 0 से ये कट गए, 5 से आप ये काट लो, 5 दूना 10, 5 तिया 15 और 5 पच्चे 25। ठीक है, 9 से इसे काट लो, 9 9 का 9 9 चौके 36, 9 तिया 27 और 9 बचे 45। ये 35 से हमें कटते हुए दिख रहा है दोस्तों, तो 35 से आप इसे काट लोगे। जितना ज़्यादा आप कैलकुलेशन में आप भाग लोगे दोस्तों, जितना ज़्यादा आप कैलकुलेशन करते जाओगे उतनी गणना आपकी मजबूत होती जाएगी दोस्तों। ठीक है, 35 से काट दो इसे, 35 इंटू 4 कितना हो गया, 140, और 35 एका 35। तो मतलब फाइनली हमें क्या करना है दोस्तों, तो देखो इधर बच गया ये वाला, ये बच गया 100 माइनस P, 100 माइनस P बराबर ये 2 किधर चल जाएगा, इधर, तो मतलब 41 इंटू 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 82। ठीक है, बस P के जगह पर आप क्या रख दोगे कि 82 आ जाएगा। बस इसको पढ़ने की भाषा है, और नहीं तो ऐसे भी कर सकते हो कि आप ये 82 को आप इधर ले लाओ, 100 से घटा दो 82, 100 से 82 घटा दोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 18% आ जाएगा आपके। या तो फिर ऐसे सोच सकते हो, या तो फिर P के जगह पे क्या रखें कि 82 आ सकते हैं। बस इतना ही से काम करना होता है ऐसे सवालों में। ठीक है, तो आप पैटर्न को पकड़ते चलना कि कैसे क्वेश्चन जा रहा है और क्वेश्चन की भाषा को। ठीक, चलो अगला जो सवाल है दोस्तों उसको देखते हैं। दूसरा जो सवाल है दोस्तों, एक विक्रेता ने एक वस्तु के अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से 40% अधिक रखा। देखो क्रय मूल्य से अधिक पर, क्रय मूल्य इन द सेंस, क्रय मूल्य आप अंकित मूल्य को मानोगे। ठीक है, ये प्रश्न की भाषा है दोस्तों, यहाँ पे अभी क्रय मूल्य दे रखा है। ठीक, तो आप समझने की कोशिश करना। 40% अधिक रखा, उसने एक निश्चित ग्राहक को 25% और 16% के 2 क्रमिक छूट दी। इसके परिणाम क्या होता है, उसका जो परिणाम होता है 590 रुपये की हानि हो जाती है, उसे 590 की हानि हो जाती है। उसने उस ग्राहक को
वस्तु किस मूल्य पर बेची। देखो वस्तु किस मूल्य पर बेची ये पूछा है दोस्तों। तो देखो हम क्या करते हैं, क्रय मूल्य हम मानते हैं 100 रुपये, माना मैंने क्रय मूल्य 100। अब ऐसा नहीं है दोस्तों हम माने 100, हम 1000 भी मान सकते हैं, और 1000 इसलिए मानेंगे क्योंकि यहाँ पे देखो 25% और 16% गणना हमारी बढ़ जाएगी 100 में, इसलिए हमने 1000 माना। ठीक है, मानने का आप 100 से भी काम कर सकते हो, लेकिन 100 से काम करोगे तो थोड़ी गणना बढ़ेगी। आप 1000 मान लो, 1000 मान लिया मैंने। ठीक है, देखो कैसे सवाल को करते चलना वो देखना। 1000 माना, ठीक है, इस पर आप 40% अधिक अंकित करते हो। 40% अधिक अंकित करा तो 100 पर 40% अधिक करोगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 1000 का 40% कितना हो जाएगा 400। 1000 का 40% आप अधिक करते हो तो कितना हो जाएगा 400, मतलब 1400। 100 रुपये की राशि की 1000 की राशि कितनी की हो जाएगी, 400 जोड़ोगे तो 1400 की हो जाएगी। ठीक, अब क्या बोला है, इसके बाद 2 क्रमिक छूट देता है। किस पर, जब ये 40% अंकित किया 1400 पर 2 क्रमिक छूट, तो मतलब 1400 पर ये जो है इस पर 2 क्रमिक छूट दे दो। कितना छूट, 25%। 25% की वैल्यू क्या होती है, देखो 25%, देखो ऐसे नहीं कहा, 25 का 25, 25 चौके 100, 4 पर 1 की छूट कितना आ गए हम लोग, कहाँ पे आ गए 3/4, ये होता है लिखने। तो मतलब यहाँ पे लिख देंगे पहला 25%, 25% की वैल्यू कितनी आई 3/4। ठीक, अब दूसरा क्या है 16%। देखो 16% को कैसे लिखोगे, 16%, जिन्हें लिखने नहीं आता उसे बता रहा हूँ मैं। ठीक है, 4 चौके 16, 4 यहाँ पे 25, 25 में 4 की जो छूट दोगे तो आप कहाँ पे पहुँच जाओगे आप 21/25 में। ठीक, तो आप यहाँ पे 21/25 लिखोगे, दूसरी जो छूट है वो, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 21/25। ठीक है, ये लिख दिया हमने। अब देखो इसे आप काट दो, ये कट जाएगा 25 चौके 100, ये 2 जीरो कट जाएंगे दोस्तों इन दोनों से। 25 चौके 100 होता है ना, तो ये 2 जीरो कट जाएंगे। ठीक, अब देखो गणना करने की बात है, 42 × 21 करना है। 14, ये 14 × 3, 14 28, 14 3 42 × 21। 42 × 21 करोगे कितना आ जाएगा दोस्तों, 42 × 21 कर दो आप। ठीक है, तो अब इसको आप ऐसे भी कर सकते हो दोस्तों, 7 × 3 भी कर सकते हो, या फिर आपकी गणने की पार्ट है। हम 21 से डायरेक्ट 21 दूना 42, 21 चौके 84 और 4 88, मतलब 82, 882 आया। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा, एक सेकेंड, थोड़ा सा 882 आया ना दोस्तों, ये कितना आ गया हमारा, ये जो आया 882। ठीक है, अब क्या कर रहा है कि ये जो आया ये क्या आया, ये क्या आया दोस्तों, देखो ये जो 882 आया, देखो 1000 की राशि हमने माना, 40% छूट दिया, 40% हमने बढ़ाकर लिखा, तो ये हुआ हमारा अंकित मूल्य। ठीक है ना, इस पर हमने प्रिंट लगा दिया, उस पर हमें 2 छूट दिया, इस पर हमने 2 छूट दिया, तो ये मतलब वस्तु जो 882 आई है कितने, क्या ये आई दोस्तों हमारा सेलिंग प्राइस, जिस पर हम बेच रहे हैं। मतलब ये जो आया 1000 की हमारी वस्तु, हम इसको 2 छूट देकर 882 में बेच रहे हैं, आप ऐसे समझो। ठीक, 882 में बेच रहे हैं, तो देखो 882 में आप 1000 में से अगर आप उस वस्तु को 882 में बेच रहे हो, ये 1000 है और ये 882 में आप बेच रहे हो, तो आपको नुकसान कितने का हो रहा है, नुकसान कितने का हो रहा है, देखो 1000 में से 882 आप घटा दोगे तो नुकसान कितने का होगा, नुकसान हो रहा है दोस्तों 118 रुपये का, 118 रुपये का नुकसान आपको हो रहा है, 118 रुपये का नुकसान हो रहा है। लेकिन ये 118 रुपये का नुकसान हो रहा है, और क्वेश्चन क्या कर रहा है, हमारे हिसाब से 118 का नुकसान और क्वेश्चन के हिसाब से 890 का नुकसान। ठीक है, हमारे हिसाब से हम कह रहे हैं 118 का नुकसान, क्वेश्चन कह रहा है 590 का नुकसान। ठीक है, तो क्या है ये 590 किसके बराबर है, 118 के, तो 590 ये किसके बराबर है दोस्तों, 118 के। तो हमें क्या पूछा है, ग्राहक का उसने ग्राहक को वस्तु किस मूल्य पर बेची, हमारे बेचने का प्राइस कितना है 82 है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप 1000 कर देना, 82 ये आया है बेचने वाला प्राइस, तो हम गुना 82 से करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तो गणना ही है सिर्फ। ठीक है ना, आपको कैसे गणना करते हो, ये हो गया 118 × 5 हो गया, देखो 118 × 5 590 हुआ। अब देखो 882 को आप गुना कैसे करते हो दोस्तों, देखो 82 × 5 करना है तो आप 5 दूना 10, 5 8 40 ऐसे भी तो कर सकते हो। लेकिन देखो जब भी आप किसी को 5 से गुना करने के लिए करते हो तो आप ऐसे गुना कर सकते हो दोस्तों, 82 × 5 करना है, बस कुछ नहीं करना आपको,
820/2 कर देना है। 2 चौके 8 और 2 882 इंटू 5 है ना, देखो ऐसे। 82 है दोस्तों, एक सेकेंड, सॉरी मैंने लिखने में थोड़ा सा गलती कर दिया। देखो 882 इंटू 5 था, ठीक है। तो आप इसको गुना कैसे करोगे, देखो 5 दूना 10, 5 8 40, 5 8 40, 4 44 ऐसे कर सकते हो। लेकिन स्पीड में आप कैसे करोगे दोस्तों, जैसे देखा 5 से आपको गुना करना है, सिंपल जिस भी संख्या को आप 5 से गुना करने का रहता है, सिंपल 8 8 2, उसके बाद में 0 लगा दो, 2 से काट दो, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 का 2, 2 0, 4410 ये आपका आ गया। जिन्होंने कैलकुलेशन वाली वीडियो हमारी नहीं देखी है, फर्स्ट वीडियो मैंने वही डाला है, क्योंकि वो बहुत सारे टाइम बचत करते हैं दोस्तों कैलकुलेशन। आप जितना कैलकुलेशन स्पीड करोगे उतना टाइम आपका बचेगा, वो वीडियो आप देख लेना, ठीक है ना। तो ये हो गया कितना, 4410। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, 4410, ठीक है। चलिए अगले सवाल की बात करते हैं दोस्तों। अगला सवाल क्या है, देखो अगला सवाल क्या है दोस्तों, किसी वस्तु पर 12% और 10%, 12% और 10% की दो क्रमागत छूट दी जाती है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 3500 रुपये है तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। देखो ये भी बहुत आसान से सवाल है, उतना ज़्यादा ये नहीं है, तो आप इसे तो आराम से कर ही सकते हो। देखो क्या है, 3500 रुपये की राशि है, अंकित मूल्य दिया है ना दोस्तों, अंकित मूल्य कितना है 3500। उसके बाद 12% का छूट देता है, तो 12% का छूट आप कितना कहाँ पे पहुँचोगे, देखो 12% का छूट, 100 पर 12%, 100 पर अगर आप 12% का छूट पहुँचोगे 88, तो 88/100 लिख दो, 88/100। दूसरी छूट क्या है 10%, 10% को आप क्या लिख सकते हो, 1/10 मतलब 9/10, 10% मतलब 90/10, 90/10, ठीक है। आप इसे और सरल कर सकते हो, लेकिन थोड़ा मैं उन लोगों के लिए ऐसा कर रहा हूँ जिन्हें एकदम बिल्कुल भी नहीं आता है। 10% छूट दे दोगे तो 90 पे आ जाओगे, तो 90% आपने लिख दिया, और ठीक है। तो बोला है विक्रय मूल्य कितना होगा, और जब ऐसा करोगे आप, ऐसा जब आप करोगे, मैंने बताया है इस तरह से आप लिख दोगे, तो ये क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य आ जाएगा, ठीक। तो हमें विक्रय मूल्य बताना है। अब देखो इसमें क्या है, करना है 0 से 0 कट जाएगा, ये 0 से आपका ये 0 कट जाएगा। उत्तर देखो कि कहीं ना कहीं दोस्तों आपको 9 के गुणज मिलने वाले हैं। अब देखो यहीं से आपकी जो माइंड है वो हो जाएगी शुरू कि आप कितना फास्ट कर सकते हो। देखो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो दोस्तों, यहाँ पे 100 होगा ना, 90 × 100 होगा, 0 से, एक सेकेंड दोस्तों, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे मैंने गलती कर दिया, हाँ ठीक, ये 0 से ये 0 कट जाएगा। अब 5 से काट लो, 5 दूना 10 और 5 7 35, ठीक। अब क्या है, तो अब देखो ये कट जाएगा कितनी बार में, तो 44 बार में। तो मतलब 7 × 44 इंटू ये 9, ठीक है, यही गुना करना है आप लोग को। तो आप ऐसे कर सकते हैं दोस्तों, ऑप्शन की ओर नज़र दौड़ा, ऑप्शन की ओर नज़र दौड़ा। यहाँ पे देखो ये 44 को हम 11 × 4 भी लिख सकते हैं। 11 का गुणज कौन सा वाला है, देखो ऑप्शन में पहला 11 का गुणज कैसा देखा जाता है, एक एक अंक छोड़ के और उन दोनों को जोड़ के, अगर उनका अंतर अगर 11 के पहाड़े में आता है, चाहे उनका योग अगर, जैसे देखो दोस्तों यहाँ पे ये फर्स्ट ऑप्शन को ले लिया मैंने, 2 एक को छोड़ दिया 7, 7 2 9 हो गया, और फिर 7 वाले को 7 लिख दिया। अगर इन दोनों का अंतर अगर 11 का पहाड़े में आता है तो ये 11 का गुणज होंगे दोस्तों, ठीक। नहीं है तो आप लोग को वीडियो पड़ी हुई है, आप पहले वीडियो देख लेना और उसके अकॉर्डिंग करना, ठीक है। यहाँ पे गणना का पार्ट है, तो 11 से गुणज वाले हमें तो सिर्फ एक ही उत्तर दिख रहे हैं, वो है कौन से, तो देखो 7 2 9 और 7 2 9, ये अंतर 0 का आ रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर डी। आप गुना कर लेना, आंसर आपके आ जाएंगे, ठीक है। वहाँ पे वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, इसलिए आप थोड़ा खुद से भी काम करना सीखो, और नहीं है तो मेरी फर्स्ट वीडियो पड़ी हुई है, आप लोग जरूर देख लेना। आप नहीं देखोगे कैसे स्पीड को, कैलकुलेशन को कैसे किया जाता है, कैसे टाइम बचाया जाता है, ठीक है। चलिए अगले सवाल की बात करते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, एक दुकानदार ए 500 रुपये के अंकित मूल्य पर 8% और 12% की दो क्रमिक छूट देता है। एक अन्य दुकानदार बी उसी अंकित मूल्य वाली उसी वस्तु पर 20% की एकल छूट देता है। उनके विक्रय मूल्य का अंतर ज्ञात करें। देखो विक्रय मूल्य का अंतर ज्ञात करना है दोस्तों। अगर इसे चाहें तो हम 2 नहीं 3 तरीके से कर सकते हैं, लेकिन देखो
करना कैसे है, देखो बात समझ में आ रही है यहाँ पे कि क्वेश्चन क्या कर रहा है, ठीक है। आप तो बोलो कि सर आप कुछ नहीं, आप 500 लेकर सामान बेच दो, कहानी ख़त्म कर दो। लेकिन ये 20% दुकानदार वाला देखो आप कैसे करना है काम। पहला जो है 20% दुकानदार वाला, बी वाला जो है, बी वाले की बात कर रहे हैं। 20% जो दुकानदार वाला है ये क्या करता है, 500 रुपये की वस्तु को, उसी बोल रहा है ना दोस्तों, देखो उसी अंकित मूल्य, ये जो है उसी अंकित मतलब वो 500 रुपये की ही बात कर को 20% छूट देता है। 20% छूट मतलब 20% का छूट मतलब 80, तो यहाँ पे लिख देंगे 80/100, ठीक है। 80 रुपये का छूट देता है, तो ये कितना आ गया, देखो देखो 8×5 = 40, इसके बी वाली की वैल्यू बेचने की जो प्राइस है वो कितना आ गया, 8×5 = 40, 400, ठीक। अब ए वाला का क्या है कहानी, ए वाला कहता है 500 रुपये की वस्तु थी, पहले छूट इसने कितना दिया, पहली जो छूट दिया वो 8% दिया। 8% की वैल्यू कितना होता है दोस्तों, देखो 8% की वैल्यू होती है दोस्तों 2/25, निकाल लेना आप, या तो फिर आप 92/100 लिखोगे, ठीक है। 8% की वैल्यू होती है, देखो 8%, 4 दूना 8 और 4×25 = 100, देखो 8% की वैल्यू निकालो, 8%, 4 दूना 8 और 4×25 मतलब 25 पे आप 2 पे पहुंच गए, तो कहाँ पे पहुंचे दोस्तों, 25 पे आप 2 की हानि हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी, 23/25, 23/25, ठीक, इंटू क्या है, दूसरी छूट है क्या, 12%, तो 12% को कैसे लिखोगे, देखो 12% की वैल्यू होती है दोस्तों, जैसे किया वैसे कर लेना, ठीक है ना। 12% की वैल्यू होती है हमारी 22/25, 12% की वैल्यू होती है हमारी कितनी, 4 × 12 और 4×25 से, 25 से आप 3 की हानि करोगे तो कहाँ पे छूट दोगे, तो कहाँ पे पहुँच जाओगे, 22/25, तो यही मैंने यहाँ पे लिखा है 22/25, ठीक। तो ऐसे करना, आप निकाल लेना। अब क्या है, तो इसे देखो दोस्तों, ये 500 है, जिसको आप काट कैसे सकते हो, देखो 500 है दोस्तों, तो हमने सोचा कि इसको 100 × 5 कर दो। ये गणना का पार्ट है दोस्तों कि कितना स्पीड आप गणना कर सकते हो, ठीक है। हम कैसे करेंगे, देखो हमने लिखा ये इस 500 को 100 × 5 × 23/25 × 22 × 25, इसलिए किया क्योंकि गणना इसमें सरल हो जाएगा, 25 × 4 = 100 और 5 से कट जाएगा 5। अब उत्तर तो पॉइंट में आने वाले हैं, तो हम क्या करेंगे, तो अब पॉइंट में आने वाले हैं तो गुना तो हमें करना पड़ेगा, कितना है, 4 × 25 × 4 × 23 × 22 / 5 करना है, ठीक ना। देखो क्या करना है दोस्तों, 4 × कितना था, 4, एक सेकेंड दोस्तों, 4 × 23 × 22 / 5 ना, 4, 23, 22 / 5, देखो 4, 23, 22 / 5, ठीक। अब देखो गुना कैसे किया जाता है, 23 × 4 करोगे कितना हो जाएगा, 23 × 4 92 × 22 को लिखोगे आप 11 × 2, ये तरीका है गुना करने का, डिवाइड बाई 5 करोगे, ठीक। तो ये क्या हो गया, 92 × 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 92 × 2 हो जाएगा आपका, बहुत आराम से कर सकते हो, 184, 184, ठीक है। 184 × 11 से गुना करने की ट्रिक हमने बता रखी है, आप वीडियो को देखना है, इसीलिए कि अगर आप नहीं देखते तभी मैं इतना कैलकुलेशन आपको करना नहीं पड़ता, आप स्पीड से निकालते, 4, 8, 4, 12 के 2, 8, 1, 8, 8 और 1, 9 और 1, 10 और कितना हो जाएगा, 1 और 1, 2, ये होती 11 से गुना करने की ट्रिक। अब देखो नीचे में भाग करना है 5 से, 5 से भाग करने का तरीका क्या होता है वो देखो, जो भी संख्या होती है दोस्तों उसका दुगुना कर दो, 2024 का दुगुना कितना हो जाएगा, 4048, 4048 और इकाई के अंक में पॉइंट लगा दो, बस ये होती है 5 से भाग करने की ट्रिक। आप लोग वीडियो पहले फर्स्ट वीडियो मैंने डाल रखी है इसीलिए कि आपको वो कैलकुलेशन बचाते हैं दोस्तों, नहीं तो आप इतना करते रहते, 1 सेकंड मुश्किल से 10 सेकंड का सवाल है, ठीक है ना। अब देखो ये 404.8 आए और ये कितना आया, ये आया दोस्तों 400, तो 400 और 404.8 में तो अंतर कितने का है दोस्तों, अंतर है 4
4.80 का, ठीक है, ये हुआ ना 400, ये और ये कितने आए दोस्तों, ये आए हमारे 404.8, तो कितने का अंतर आया 4.880। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगले सवाल की बात करते हैं दोस्तों। अगला जो सवाल है 5 नंबर, देखो दोस्तों उसको एक और तरीके से किया जा सकता है, लेकिन थोड़े से सोचने की आपकी क्षमता होनी चाहिए, इसलिए मैं ज़्यादा प्रेशर नहीं डाल रहा आप लोग के ऊपर, लेकिन करने वाले स्मार्ट बच्चे थोड़ा इस तरह से भी करते, लेकिन अभी मैं बताने के लिए मतलब बता नहीं सकता, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाती है दोस्तों, उसके लिए अलग से दिन ये करना, और उतनी ज़्यादा लंबी आप लोग देखना भी नहीं चाहते, ठीक है। नहीं तो बाकी करने के लिए मैं बहुत अच्छे तरीके से कर सकता हूँ, ठीक है ना। थोड़े आदमियों को जुड़ने तो देखो कि कितने सरल तरीके से मैं सवाल हल करा देता हूँ, ठीक है। अगला जो सवाल है दोस्तों, देखो किसी वस्तु का अंकित मूल्य 800 है, यदि दुकानदार उस वस्तु पर 2 छूट देता है, पहली छूट 10%, दूसरी छूट 5% है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। देखो पहली जो छूट है दोस्तों वो कितनी है 10%, दूसरी जो छूट है वो कितनी है 5% है। तो देखो ऐसे इसमें तो क्या है, देखो ऐसे कर देना है आपको 800 रुपये, कोई आप उसके सवाल के जैसे अंकित मूल्य है 800, पहली जो छूट है 10%, 10% को कितना बोलते हैं 1/10, 10 पर 1 पर छूट दोगे कितना हो जाएगा 9/10। अभी मैं माइंड में ही करते जा रहा हूँ, ठीक है, आप भी ऐसे करने का सोचना, ठीक है ना। दूसरी छूट क्या है दोस्तों 5%, 5% की वैल्यू होती है 1/20, 20 में से आप 1 घटा दोगे तो कहाँ पे पहुँचेगा 19/20, ठीक है। अब इसे क्या है काट दो, ऐसे ऐसे ऐसे, 2 से ये 4 बार में कट गया। उत्तर देखो कि ये 9 का गुणज कौन वाले हैं, ठीक है ना। 9 के गुणज वाले तो मुझे दिख रहे हैं, लेकिन 9 के गुणज वाले अंकों का योग 9 के पहाड़ी में, ऑप्शन नंबर डी है क्या, 9 6 15 नहीं आता है, ऑप्शन नंबर डी खत्म। सी 6 5 11 2 13 ये भी नहीं आता है, ये भी खत्म। ए नंबर 7 2 9, बी नंबर 6 4 10 8 18, मतलब ये दोनों आते हैं, ये दोनों आंसर हो सकते हैं, ठीक। लेकिन अब हमें क्या है गुना तो करना पड़ेगा। 19 चौके 76, 76 इंटू 9, 9 छक 54। देखो 4 वाला इकाई के अंक में क्या है, एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऐसे किया जाता है स्मार्ट होकर, ऐसे नहीं कि पूरा गुना आप कर दो, ठीक। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आप गुना खुद से कर सकना, खुद से करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप खुद से भी काम कर लो कुछ। अगला जो सवाल है दोस्तों, एक वस्तु के लिए 40% और 30% की 2 क्रमिक छूट के समतुल्य एक छूट कितनी होगी, एक छूट कितनी होगी, ठीक है। तो देखो एक जो वस्तु है दोस्तों क्या है, ये सवाल आपको डायरेक्ट ऐसे भी पूछा जा सकता है दोस्तों, एक वस्तु को 40% और 30% 2 क्रमिक छूट समतुल्य एक छूट कितनी होगी, ऐसे इसको डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है। ये सवाल इस तरह से बनेंगे, ये X% और Y% की 2 क्रमिक छूट कितनी छूट के बराबर है, कितनी छूट के बराबर है, मतलब क्या होगा X% और Y%, X% और Y% की 2 क्रमिक छूट कितनी छूट के बराबर है, कितनी छूट के बराबर है ऐसे। और ये सवाल बना हुआ है X वाला, ठीक है ना। तो उसका आप आंसर सिर्फ ये लिखोगे X + Y - X × Y / 100, ये हुआ इसका आंसर, ठीक। तो यही तो सवाल पूछा है इसमें, तो आप इसको यहाँ पे पुट कर दो। ये सवाल पूछे गए हैं और ये आपसे पूछा है, ये भी सवाल पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हैं। बिना प्रीवियस ईयर को मैं काम नहीं करता दोस्तों, देखो कोई ये नहीं रह जाता, बिना प्रीवियस ईयर सवाल को समझाने में जो मज़ा आता है ना, वो ऐसे नहीं आता है दोस्तों। खुद से सवाल बनाओगे आप, क्या खुद से हल करोगे तो वैसे अच्छा नहीं लगता। जो प्रीवियस आए हैं आप उस पर काम कीजिए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो आप वही कर दो क्या, तो देखो ऐसे करना है A + B - AB / 100। ए क्या है फर्स्ट वाली राशि, तो 40 + B दूसरी राशि, दूसरा परसेंट, तो ये 30 - A, एक सेकेंड, (40 + 30 - 40 × 30/100, ठीक है। अब देखो काट दोगे ये कितना आ जाएगा,
यहाँ से आ जाएगा दोस्तों ये 0 से ये 0, 4 तिया 12 और 40 50 60 70, 70 में से आप 12 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा 58। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ये हुआ दोस्तों बेसिक, ठीक है ना। ये हुआ एक समतुल्य बट्टा। जब भी आप समतुल्य बट्टा वाला सवाल आएंगे दोस्तों, ये चीज़ को आपको अपनाना है, ठीक है ना। लेकिन थोड़ा सा बेसिक मैं बता दे रहा हूँ कि कैसे बेसिक में आप काम करते हैं यही सवाल को, ठीक। ये तो हो गया, लिखने का तरीका मैंने बता दिया, लेकिन अब बेसिक वाला बच्चा कैसे सोच सकता है, जैसे सवाल बोल रहा है उस तरह से सोचने की मैं बात कर रहा हूँ। एक सेकेंड दोस्तों, देखो ये जो सवाल है 6 नंबर, इसको आप कैसे करते हैं। देखो 100 रुपये की कोई वस्तु थी दोस्तों, 100 रुपये की कोई वस्तु थी, 40% पहले छूट दी तो कहाँ पे पहुँच गए। 100 रुपये की वस्तु को अगर 40% छूट दोगे तो पहुँच जाओगे आप 60 में। 60 में आप कितने दोगे 30%। 60 का 30% कितना होता है, 60 का 30% आपको गुना करने आज 6 या 18, 60 में से आप 18 घटा दोगे तो कहाँ पर पहुँच जाओगे 42 पे। 42 पे ये हो गया 40%। उसके बाद कितना हो गया, दूसरा छूट दिया आपने 18%। 40 और 18 कितना हुआ 58%। आप ऐसे भी सोच सकते थे। ये हुआ आपका मूल्य, ये हो गया आपकी बेचने की प्राइस 42। अगर 100 रुपये की वस्तु आप 42 में बेचे तो आप 58, आप ऐसे भी बोल सकते थे कि 100 रुपये में 58 घटाओगे तो वस्तु 42 में बिकी, मतलब 100 रुपये का 42 में बिका तो छूट कितना का मिला 58 का, ठीक है। तो 58 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सोचने वाला कुछ ऐसे भी सोच सकता है, आप माइंड में भी सोच के एकदम इसे 5 सेकंड में ही हल कर सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल क्या है दोस्तों, देखो अगला जो सवाल है, एक दुकानदार 10% और k% की क्रमागत छूट देता है, ग्राहक को 1200 रुपये अंकित वाला सामान 864 रुपये में मिलता है, k का मान ज्ञात करने बोला है। बहुत है, कुछ नहीं, उसी तरह से आगे बढ़ेंगे जिस तरह से दोनों तरीके से बता रहा हूँ। क्या है कि जैसे देखो 1200 रुपये की वस्तु है, देखो ये जो सवाल है 10% एक सरल आंकड़ा है, हम सोचे 10% सरल आंकड़ा है इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। याद रखना कोई भी सवाल में कौन सा अप्रोच काम में लेनी है, सवाल के आंकड़े तय करते हैं दोस्तों, ठीक है ना। मतलब यहाँ 10% दिया है, आप क्या है कि 1200 का 10% आप बहुत ईजी से निकाल सकते हो, तो इसलिए हम थोड़ा सा व्यवहार को काम लेते हैं और बहुत आराम से कर सकते हैं। बाकी तो जो सवाल पिछले में बताया है उसके अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हो। लेकिन देखो अंकित मूल्य क्या दिया है 1200, देखो सिंपल सा बात है, 1200 आपने लिख दिया, इस 10% पहला छूट दिया, 10% की आप छूट दोगे 1200 में तो कहाँ पे पहुँच जाओगे 120 की। 120 आप घटा दोगे तो कहाँ पे पहुँच जाओगे दोस्तों, 1200 में 120 घटाओगे तो पहुँच जाओगे कहाँ 1080 पर। मतलब 1200 रुपये की वस्तु है, 180 रुपये का माल हो गया। 1200 रुपये की वस्तु है, 10% छूट दिया, हमारा माल कितना हुआ 1080 का। अब 1080 का हो गया और बोल रहा है कि सामान 864 रुपये में बेचा, 180 रुपया का हो गया और 864 रुपया में हमारा सामान बिका। क्वेश्चन कह रहा है ये 864, तो हम यहाँ पे 864 लिख दिए, 864 लिख दिया, ठीक। तो देखो 10 रुपये के माल में आप 864 रुपये में बेच रहे हो, छूट कितना का दे रहे हो 1080 में ये करके आप छूट कितना का दे रहे हो, 1080 में से आप 864 घटा दो 1000। ये क्वेश्चन जैसे बोला उसके अकॉर्डिंग में बता रहा हूँ। बाकी तो आप जो पिछले में बताया है आप वही 1200 × 9/10 × 10 - k/100 बराबर 864 करके कर सकते हो। लेकिन वो समीकरण वाले बोल सकते हैं, लेकिन आप इसे माइंड में कितना स्पीड कर सकते हो वो सोचने की क्षमता को दर्शा रहा है, ठीक है ना, कि आप कैसे कर सकते हो। ये हो गई हमारा मूल्य है, इस पर 10% छूट दिया 1080 हो गया और क्वेश्चन कर रहा है कि 864 रुपये में बेचा, 864 रुपये मिलते हैं, अंकित मूल्य वाले सामान 864 रुपये में मिलते हैं। तो हमने छूट कितना का दिया, छूट दिया दोस्तों हम लोगों ने 864, आप घटा दो 864 हमने घटा दिया तो छूट कितना दिया 216 का छूट, 216 का छूट दिया, ठीक है। तो कितने पर दिया 216 का छूट दिया दोस्तों हम लोगों ने 1080 पर, ठीक। कितने पर दिया 1080 पर दिया छूट, ठीक। तो हमें क्या पूछा है के का मान ज्ञात करें। के का हमें मान क्या के क्या है 100 है, 100 माना, के कुछ नहीं बोला था हम 100 मानेंगे। अब क्या है इसमें तो काट ही देना, 0 से 0 108 दूना 216 10 दूना 20% आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बाकी आप समीकरण से आप कैसे हल कर सकते थे, देखो समीकरण अगर यही सवाल रहता दोस्तों तो 1200 रुपये की कोई वस्तु थी, ठीक है ना। एक सेकंड में वही कर देता हूँ इसी में, देखो 1200 रुपये की कोई वस्तु थी, ठीक है।
इस पर पहली छूट हम 10%, 10% की वैल्यू होती है कितना, 1/10 मतलब 9/10, ठीक है। दूसरी छूट हमें नहीं पता, मतलब कि 100 माइनस k/100, और ऐसा करने से हमें प्राप्त कितना होता है, 864, ये विक्रय मूल्य है दोस्तों, ठीक है ना। 864 रुपये में मिलता है। प्रश्न को, भाषा को पढ़ना में मिलता है, मतलब जो चीज़ मिलता है वो से आप विक्रय मूल्य बोलते हो, ठीक है। तब इसमें क्या है, काट देना है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 2 पचे 10, 2 छक 12, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये 5 उधर जाके गुना में हो जाएगा, 5 से गुना करने की ट्रिक अभी हमने बता दिया। अब 864 इंटू 5 करोगे तब 5 से गुना मत करो, ठीक है। 5 से गुना जो भी संख्या होती है दोस्तों उसके आगे आप जीरो लगा दो, अपन 2 कर दो, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 दूना 4 और 0, ठीक। ये हो जाएगा 2 चौके 8, 2 तिया 6 और 2 दूना 4 और 2 तिया 2 शून्य 0, ठीक। ऐसे होते हैं 5 से गुना करने का तरीका। लेकिन यहाँ हमें क्या करना है, 5 से भाग करना है। तो 5 से भाग कैसे किया जाता है अभी हम लोगों ने बता दिया, लेकिन वो 5 से गुना करने का तरीका बताया था, अभी 5 से भाग करने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। छोड़ो ये 5 से भाग करने का तरीका, आप सीख लेना, वीडियो में पड़ी हुई है, वो भी उतना एक समझाते रहेंगे अच्छा नहीं लगता मुझे। तो ये हो गया कितना दोस्तों, देखो 5 से ये कट गया। उसके बाद यहाँ पे है 9 से, आप इसे काट लो, 9 से कट जाएंगे, 9 12 से भी तो कट रहे हैं ना दोस्तों। एक सेकेंड, थोड़ा सा गिजा गया इसलिए थोड़ा सा हटा दे रहा हूँ। यहाँ से कैलकुलेशन बहुत अच्छे से होगी। देखो सिंपल, ऐसे जो फॉर्म है आप इसे लिख लो, ठीक। अब देखो काटो कैसे, ये 00 से 00 कट गए, ठीक। उसके बाद में क्या है, 2 पच्चीस 10, 2 छक 12, ठीक। 6 से आप काटो कितना में, 6 एका 6, 6 चौके 24 और 6 चौके 24, ठीक। 9 से ये कितनी बार में कटता है दोस्तों, तो 9 से ये 16 9 144 होता है, ठीक। 16 पचे 80, मतलब 100 माइनस k बराबर 80। अब k की जगह में कितना रखोगे तो 80 आ जाएगा, तो 20। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।